अगस्त मुनि को निमंत्रण कब किया था? भगवान से राम जी ने किया था। जानकी जी की इच्छा थी कि कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो हम जिसको चकाचक खूब खिला सके। अभी जितने भी ब्राह्मण आए दो चार पूड़ी खावे, एक दो कटोरी खीर पीवे और कहते महाराज बहुत हो गए, अब ना बहुत है गए हो। तो ऐसो खिलावे में ब्राह्मण को कोई मजा ना आयो। ब्राह्मण को कब तक खिलाना चाहिए? बोले ब्राह्मण को तब तक खिलाओ, बोले हूँ दद्यात, हाँ दद्यात, ना दद्यात सिंह गर्जती। पहले दो चार पूड़ी रखो। अरे बोले तब क्या ब्राह्मण कहेंगे हाँ बस बहुत है, अब नहीं चाहिए, तो मतलब अभी और चाहिए, और रखो। फिर 10-12 पहुंच जाए, बोले हाँ बिल्कुल नहीं, अब तो भैया बिल्कुल नहीं, तब भी रखते जाओ, अभी नहीं। बोले जब दद्यात सिंह गर्जे, जब तक तुम्हें और सिंह की तरह मारने के लिए ना दौड़े तब तक ब्राह्मण को खिलाते रहना चाहिए, तब ब्राह्मण देवता प्रसन्न होते हैं। चकाचक खूब मालपुआ खीर हो। एक ब्रज में कहावत है कि एक जैसे ही एक ब्राह्मण देवता भोजन करवे के दाएं कहाँ पहुंचे? मथुरा में पहुंच गए। मथुरा में पहुंचे, भोजन करवे के दाएं तो भोजन कर रहे, तो उन्होंने इतना भोजन पाया। ऐसी अगस्त मुनि, भगवान राम जी ने किसको? अगस्त मुनि को आमंत्रण किया कि महाराज हमारे यहाँ पधारो कुटिया पर। अगस्त मुनि आए भोजन करवे के ताई, और भोजन करवे के ताई जैसे आए तो थाल परोसा गया। अब देख रहे हैं कि एक एक आंख बराबर तो कटोरी है, एक बार में ही सट देने अंदर चले जाएगा जी। या में कचू है वे बारो ना है, एक आध कम से कम कटोरी भगवानी में खीर हो तब कचू खावे में मजा आएगा। बोले महाराज आप तो पाओ, कोई दिक्कत ना है, चकाचक पाओ, खूब माल भंडारा भरा हुआ है। अब अगस्त मुनि ने पान प्रारंभ किया पाना। अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं, अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं। सुबह से दोपहर है गई, दोपहर से संध्या के समय है गयो, लेकिन बंद करवे को नाम ही ना ले रहे। अब तो संध्या के समय होगी, रात्रि हो गई, लेकिन पाते जा रहे हैं। जानकी जी थक गई, पसीना से लथपथ हो गई, विचार करने लगी कि अब हम अकेले तो खवा नहीं पाएंगे। जहाँ से उन्होंने किसको? रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि आई और उन्होंने भोजन बनाना प्रारंभ किया। सब बनाते जा रहे हैं, अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं। अब तीन दिन है गए, भोजन चलता रहा, भंडारा चलता रहा, बंद करवे को नाम मना ले रहे अगस्त मुनि। अब इतने में जानकी जी आए। जानकी जी ने कहा महाराज देखो आप भोजन पा रहे हो ठीक है, कहीं आधा भोजन होता है तो बीच में जल पी लेना चाहिए। बोले आधा हो तब जल पिए, अभी तो आधा हुआ ही नहीं है। सूखी चिनाई, भाई भोजन पाते जा रहे हैं, बीच में जल ना पिए तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। मकान हम जब खड़ा करते हैं तो चिनाई कैसे करते हैं? चिनाई करते हैं, इसके बाद तलाई करते हैं कि नहीं? तो यदि तुमने तराई नहीं की तो मकान बह जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए महाराज सूखी चिनाई मत करो, बीच बीच में पान जल ग्रहण करते रहो। बोले अभी आधा हो तब अभी वार्तालाप करने का समय नहीं है, अभी तो तुम लाते जाओ, अभी तो पाने दो शांति से, अभी डिस्टर्ब मत करो। अब तो अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं, खूब पाते रहे, लेकिन जब अष्ट अणमादिक सिद्धि रिद्धि सिद्धि सब थक गई, तब भगवान उसके पास में जानकी जी पहुंचे। कहने लगे महाराज
अब तो बुलाए, अब मत बुलाना, हमारी श्रद्धा की टांग टूट गई। कोई बड़े श्रद्धावान हो और कहीं श्रद्धा की अति हो जाए तो कहते बोले महाराज श्रद्धा की टांग टूट गई, अब मेरे बस की नहीं है। तो ऐसे ही बोले स्वामी जी अब तो बुलाए लेकिन अब मत बुलाइयो ऐसे ब्राह्मण देवता, हम ना कर पाएंगे सेवा। अब जानकी जी थक गई तो भगवान ने सोचा क्या किया जाए। बीच में ऐसे मना तो कर नहीं सकते कि महाराज बंद कर दो भोजन को, ये ठीक बात नहीं है। तो बोले एक काम करो, भगवान ने स्वयं ब्राह्मण का वेश बना करके और कहा ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना करके भोजन की कक्ष में आ गए। और जैसे ब्राह्मण देवता आए तो भगवान ने कहा कि अरे महाराज विराजो, आप भी पंगत करो। जैसे पंगत करने के लिए वो बैठ गए। जैसे ही बैठे तब उन्होंने 2-4 पूड़ी पाई और क्या किया, थाली में हाथ धुल करके उठ गए। हम लोग भोजन पाते हैं तो थाली में कभी हाथ नहीं धुलते हैं, वैसे धुलना भी नहीं चाहिए। जिस पात्र में भोजन पाए उसमें हाथ नहीं धुलना चाहिए। उन्होंने वहीं भोजन पाया और उठ गए, बीच से खड़े हो गए। बोले तुमने पूरी पंगत झूठी कर दी, अब भोजन नहीं पाया जाएगा। हमारे यहाँ नियम है, पंगत बैठेगी तो एक साथ में बैठेंगे पाने के लिए और एक साथ में उठेंगे, लेकिन बीच में कोई उठ गया तो पूरी पंगत झूठी, सब साधु उठ जाएंगे, फिर बीच में कोई नहीं पाएगा। नियम होता है साधुओं में। तो बोले कि अब अगस्त मुनि कहने लगे भाई देखो पंगत झूठी हो गई, अब हम प्रसाद पाएंगे नहीं। बोले नहीं महाराज पा लीजिए। बोले बिल्कुल नहीं। वही आज भोजन कराया, भोजन करने के बाद बोले अब जल लाओ, जल पान करेंगे। तो बोले महाराज हमारे पास में अभी जल नहीं है आपको पिवाने के लिए। जब आपने इतना भोजन किया तो जल कितना पिएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो बोले कब, जल तो पिवाएंगे। राम अवतार में भोजन कराया और कृष्ण अवतार में तुमको हम जल पिलाएंगे। तो इंद्र ने जब मूसलाधार वर्षा की, भगवान ने अगस्त मुनि से कहा सब पान करते जाओ। अगस्त मुनि पूरा जल पान कर गए।